को ऐसे एक सिंगर से मिलाऊंगा, ऐसे एक कलाकार से मिलाऊंगा पूरे इंडिया में नहीं पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मचा करके रख दी है। आज हमारे साथ हैं, मैं इनसे आपको बेगर समय देते हुए, बेगर आपको लेट कराए हुए मैं इनसे परिचय लूंगा और मैं बताऊंगा पूरे वर्ल्ड में किस गाना पर आपने छा गई है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम अपना बता दीजिए। रागनी विश्वकर्मा। और रागिनी जी, आप कैसा एक गाना गाती हैं इसे हीरो के सामने कि पूरे देश के लोग आपके मुरीद हो चुके हैं? सुन लीजिए। कौन गाना है? दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। और मित्रों, मैं बता दूं कि कलाकार रागिनी विश्वकर्मा जी जमीन से आकर के यहाँ तक अपने मेहनत के बल पर छाई हुई है। और कलाकार मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं कुछ निकलता है। कलाकार के अपने इसी कलाकारी इन्होंने दिखाया कि हनी सिंह ने इनको बुलाया और हनी सिंह अपने साथ गाना गाने के लिए इनको मौका दिया। आज ये छा चुकी है। जो गाना आपने गाई है, इस गाना को लोग बता रहे हैं कि अश्लील है, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सबका अपना अपना नजरिया, आप जिस नजरिए से देखिए। और क्या वजह है रागिनी जी की अगर छोटे कलाकार कुछ अटपटा जैसे गा देता है, वायरल हो जाती है तो लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं। और जैसे खेसारी हुए, पवन सिंह हुए, तमाम प्रकार के बड़े बड़े कलाकार हैं, अगर बड़े बड़े कलाकार कुछ भी बोल दें तो कोई उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं होता। वजह क्या है? मुझे नहीं पता वजह क्या है क्या नहीं। आप कुछ बोलने से कतरा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं उसी चीज को बताऊंगी जिस चीज मुझे समझ आएगा। कैसा आप कब से आप तैयारी की, कहाँ से शुरू की है कि इतना आज आकर के वाराणसी में और स्टूडियो में लॉन्च है? आप तो पहले ढोलक वोलक बजा करके आप अच्छा गाना गाती थी और गांव गलियारों में घूमती थी। अब क्या दिल दिमाग में आपका जमा, कैसा क्या स्थिति बनी कि आपने बनारस में आने का प्रयास किया? हम लोग जब मंदिर के अगल बगल गाते थे तरकुलहा माता मंदिर के पास में, तो वहाँ पे दिवाकर शर्मा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि तुम लोग मेहनत करना चाहती हो तो मेहनत करो, मैं पीछे से सपोर्ट करूँगा। और मुझे लगा कि करना चाहिए। अगर जो वहाँ से अगर जो कोशिश हो रही है कि आप अच्छा मंच दे रहे हैं तो कोई भी कोशिश करने में क्या हो रहा है। वही है कि मैंने कोशिश किया है, 4 साल से कर रही हूँ। और तरकुलहा माता जी के दरबार में आपने कौन सा ऐसा गाना कुछ गाया होगा कि वहाँ से वायरल आप हुई? बेधे देहिया में गरम कले सी राजा जी, एगो भरे लगावा दीना है सी राजा जी, तू तया अवतार मारी के देसी राजा जी, एगो भरे लगावा दीना है सी राजा जी। मित्रों, मैं बता दूं कि तरकुलहा माता का एक ऐसा स्थान है, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं और वहीं रागिनी जी ने गाना गाया था। जो गाना आपको सुना है कि घरे लगवा दी देसी राजा जी और तू तमार के आवतारा देसी राजा जी, इस गाना को कौन लिखा है? सावन जी लिखा है। किस चीज पे इस गाना को आपने गाया है? देसी और एसी दोनों तालमेल कर रहा है। जो शब्द मैच कर जाए और राइटर जी ने लिखा इतना, मतलब पंखा कूलर से ना गर्मी जाला, सारा मेकअप हमार सही झुराला, कबो गलती से लइहा न परे सी राजा जी, एगो घरे लगावा दीना है सी राजा। मतलब उन्होंने शब्द को देख देख के लिखा। अब यहाँ पे भी कबो गलती से लइहा न परे सी राजा जी, तो यहाँ पे भी परेसी आ रहा है, देसी आ रहा है, एसी आ रहा है। अब मित्रों, कलाकार हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से उस कवि को और उस राइटर को शुभकामना देना चाहूंगा जो राइटर अपने कलम तोड़ करके कलम से लिख करके यहाँ तक आया। और रागिनी जी आज पूरे देश विदेश में उस हीरो के साथ, उस नायक के साथ अपना जलवा बिखेरी हुई है जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। आज रागिनी जी के यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, चैनलों के लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। मैं रागिनी जी से मैं आप लोगों को शादी ब्याह का गीत सुनवाऊंगा। मैं बहुत कुछ उलगुल नहीं पूछ सकता हूँ, कुछ अपना एक दायरा है। और रागिनी जी एक शादी का गीत गाइए जो आप ढोलक बजा करके बहुत अच्छी से परोसती है। तनि सुन ला समाधि साले तब जई हा, तनि सुन
तो हर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे सौ सौ गयार तनी सुनला समझ साले तब जई हा तनी सुनला। इस गाना को आप रिलीज किया तो क्या कुछ लोग आपके क्षेत्र के लोग कुछ तो कह रहे होंगे कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत गला अच्छा है? बहुत लोग को तो मेरा गला ही नहीं अच्छा है, आप बोले कि अच्छा है। जैसे गला आपका अच्छा का मतलब है कि अच्छा तो है, अगर अच्छा नहीं रहता तो आप इतना वायरल नहीं रहती और आप जो भी प्रश्न रख रही हैं और जो भी उत्तर दे रही हैं पब्लिक को बेबाक तरीके से दे रही है। ये होना चाहिए, अगर कलाकार के अंदर कुछ ऐसा है तो लोग उसको पकड़ेंगे। एक वो जो बारात आती है और जो परछौना होता है उस पर का भी गीत स्मरण है? याद नहीं है, गाई तो हूँ थोड़ा बहुत, माटी कोट पे गा दे रही हूँ, वो याद है। कहवा के पियर माटी कहा के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहा के कुदार है, कहवा के साथ सुहागिन कहवा के साथ सुहागिन मटी कोड़े जास है, कहवा के साथ सुहागिन मटिया कोड़ाई अम्मा देबू का दनवाए, मटिया कोड़ाई अम्मा देबू का दनवाए, तोहरा के देहब बेटी तोहरा के देहब बेटी डाली भर सोनवा है, तोहरा के देहब बेटी। और आपने हनी सिंह के साथ गाना आपको कैसे गाना हुआ? आप यहाँ पे फोन आया था या कैसे क्या प्रक्रिया थी कि आप वहाँ पहुँचे? एक फोन के द्वारा गए। किसका? विनोद वर्मा जी, उनके टीम से, हनी जी के टीम से विनोद वर्मा जी, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बोला भोजपुरी गाना चाहिए। यहाँ आए और बहुत सारे गाने हम लोग लिखवा के परोस दिया गया, उसमें यही गाना हमको सेलेक्ट लगा तो हम लोग। कौन गाना थोड़ा सा बोल दीजिए। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। और मित्रों गाना यही गाना ट्रेंडिंग में हो गया और आज इनके यहाँ तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। कब किसकी नसीब जग जाए कोई गारंटी नहीं है और प्रयास करना चाहिए। कुछ सिंगर गाना गाते हैं और थक जाते हैं, बताते हैं लोग कि भैया बहुत मेहनत हम लोग किए और वायरल नहीं, उनके लिए आप क्या करिए? आप तो एक जमीन से निकली हुई है और गरीबी को भी जानती है और आज लोग बता रहे हैं कि रागिनी जी के पास इतना धन हो गया, तमाम प्रकार की गाड़ियां हो गई, तमाम व्यवस्था हो गया। क्या ये सच है क्या? तो क्या आप आए तो देखें, अगल बगल कुछ है क्या? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि फ्लैट है और न पता भाड़ा का है कि अपना है, ये भी नहीं मैं बता सकता हूँ और अगल बगल तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लोग बता रहे हैं। अब अपना व्यूज कमाने के लिए लोग कुछ भी बता देंगे तो क्या मान जाएंगे? जब तक दिखेगा नहीं तो फिर मानना तो वही ना, जब दिखेगा तभी तो बिकेगा। क्या करेंगे जो सिंगर गाना गाकर थक रहे हैं उनके लिए क्या करें? आपका अच्छा अनुभव है इस मामले में? इस मामला में कई बार तो मैं भी टूटी हूँ, सच बताऊँ तो कई बार टूटी हूँ और मुझे भी इच्छा नहीं करता था कि मैं नहीं गाऊँ, मैं चली खाना होगा, लोग उल्टा पुल्टा बोलते रहे, देखिए ढोलक बजा क्योंकि उस जगह पे मुझे ज़्यादातर मेरे फैमिली वाले, मेरे सर जी जो दिवाकर शर्मा जी, उन्होंने बहुत मुझे संभालने की कोशिश किया। मैं बहुत बार टूट गई थी। मुझे देखिए सबसे बड़ी बात यह ना, भले से मैं रोड से आई हूँ, नहीं पढ़ी लिखी हूँ, बाकी कुछ भी मतलब गाना गाने के बाद में कोई चोरी कर लेना, कुछ और कर लेना तो नहीं अच्छा लगता। और वो भी अच्छा प्रोजेक्ट लाओ तो उस पर कोई प्यार सपोर्ट नहीं दे रहा, मतलब अपने घर से ही मतलब लगाते जाओ और उसका मतलब वो दाम भी ना निकले तो और अच्छा नहीं लगता। उससे बढ़िया मन में ये चलता था, इससे बढ़िया तो मेरा वो रोडी वाला था कि अपना शान से कमाती थी, घर पे आती थी, बना खाए, खराटा लिए, फिर सुबह उठे चले गए। इसमें है कि 50 टेंशन है। पहली नंबर तो ये है कि कैसे गाया जाए, उसके बाद में कैसे म्यूजिक बनाया जाए, कैसे राइटर को लिखवाया जाए, राइटर का भी पैसा, म्यूजिक का भी पैसा, जो सिंगिंग कर रहा है उसका भी पैसा,
शूटिंग कर रहा उसका भी पैसा, मतलब इस चीज में हर एक चीजों में पैसा, हर कदम पर पैसा, हर कदम पे और पैसा।